डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पीएलई होता है। ये बात हम सभी लोगों को मालूम है और रॉयल रंबल को काफ़ी सारे लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट पीएलई भी बोलते गए क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर हर साल काफ़ी सारे सरप्राइजेज देखने को मिलते गए और जहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर हर साल काफ़ी सारे रेसलर्स उनका रिटर्न करते गए, वहीं रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहाँ पर काफ़ी सारे रेसलर्स का डेब्यू देखने को मिलता है। मतलब जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रॉयल रंबल को सिर्फ 2 दिन बचे गए, तो आइए बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 15 ऐसे रेसलर्स के बारे में जो यहाँ पर पॉसिबली रॉयल रंबल के अंदर हमें उनका पॉसिबल रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। वीडियो के अंदर इन 15 रेसलर्स की बात करने से पहले मैं डेफिनेटली ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जरूरी नहीं है कि ये रेसलर्स कंपनी के ऊपर रिटर्न करेंगे और हो सकता है इनमें से कुछ रेसलर्स आपको सऊदी अरबिया में रंबल पर देखने को मिले, बट मैक्सिमम रेसलर शायद यहाँ पर आपको देखने को ना मिले। क्योंकि अभी तक इस साल के रॉयल रंबल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टोटल यहाँ पर सिर्फ 30 रेसलर्स को अनाउंस किए हैं और दोनों रंबल में करीबन यहाँ पर अब भी 30 स्पॉट खाली गए, तो डेफिनेटली यहाँ पर इनमें से काफ़ी सारे रेसलर हमें यहाँ पर रॉयल रंबल पर सरप्राइज एंट्री करते हुए दिखाई दे सकते गए। गाइज यहाँ पर नंबर 15 के ऊपर जो रेसलर रॉयल रंबल पर पोटेंशियल रिटर्न कर सकता है वो यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो होंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो करेंटली इंजरी की वजह से सोच के ऊपर काम नहीं कर रहे गए, बट हो सकता है रॉयल रंबल के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो हमें यहाँ पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई दे, क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी कंफर्म है कि डोमिनिक की इंजरी कोई मेजर इंजरी ना होकर बल्कि माइनर इंजरी गए और अगर यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो रॉयल रंबल तक मेडिकली क्लियर होते गए तो वो रंबल के अंदर एंटर करेंगे। डोमिनिक मिस्टीरियो के बाद अगला नाम यहाँ पर एले नाइट का होने वाला है। एले नाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लास्ट ईयर से ही हमें टेलीविजन पर देखने को नहीं मिले गए और रॉयल रंबल के ऊपर एले नाइट का रिटर्न यहाँ पर 100% कंफर्म माना जा रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरबिया में रंबल के अंदर एले नाइट जब यहाँ पर उनका सरप्राइज रिटर्न करते गए तो क्राउड यहाँ पर कैसा रिएक्ट करते गए और एले नाइट सऊदी अरबिया के अंदर रॉयल रंबल पर रिटर्न करके रॉयल रंबल को जीत पाते हैं या नहीं। बट एले नाइट के बाद अगला नाम यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस का होगा। केविन ओवेंस यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर देखने को नहीं मिले गए और वैसे तो ओवेंस यहाँ पर करंटली इंजर्ड चल रहे गए और इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि ओवेंस यहाँ पर पॉसिबली रंबल के अंदर नहीं होंगे, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमेशा ही ऐसे सीक्रेट को लास्ट मिनट के ऊपर पुल आउट करती गए और अगर यहाँ पर ओवेंस पॉसिबली मेडिकली क्लियर हो चुके गए तो हो सकता है रॉयल रंबल वो शो होगा जहाँ केविन ओवेंस सऊदी अरबिया के अंदर हमें यहाँ पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई दे। बट केविन ओवेंस के बाद अगला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार बियंका ब्लेयर का होने वाला है। बियंका ब्लेयर भी काफ़ी लंबी टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर हमें देखने को नहीं मिले गए, बट अब यहाँ पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के अंदर बियंका ब्लेयर हमें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगी और रॉयल रंबल के वुमेन्स मैच के अंदर बियंका ब्लेयर 100% वापस आने वाली गए। बट बियंका ब्लेयर के बाद अगला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार चैड गेबल का होगा। चैड गेबल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंजरी की वजह से करंटली टेलीविजन पर काम नहीं कर रहे गए, बट ये ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है कि चैड गेबल रेसल करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके गए और वो यहाँ पर रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर एंटर करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइस चैड गेबल के बाद अगला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार शेन मैकमैन का होगा। वैसे तो शेन मैकमैन अब भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्टिव रोस्टर का हिस्सा है, फिर भी यहाँ पर कंपनी शेन मैकमैन को ना तो बैक स्टेज के ऊपर यूज करती गए और ना ही मैकमैन को ऑन टेलीविजन के ऊपर यूज किया जाता है, बट रॉयल रंबल वो परफेक्ट शो हो सकता है जहाँ शेन मैकमैन उनका वन टाइम अपीयरेंस दे और वो यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर हमें यहाँ पर रिटर्न करते हुए दिखाई दे। बट शेन मैकमैन के बाद अगला नाम यहाँ पर टिफनी स्टैटन का होने वाला है। टिफनी स्टैटन भी करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के सोच पर काम नहीं कर रहे गए, बट पीडब्ल्यू इंसाइडर ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि टिफनी की इंजरी पूरी तरह से ठीक हो चुकी गए और रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर टिफनी स्टैटन का रिटर्न देखने को मिलने वाला है और वो यहाँ पर वुमेन्स रंबल के अंदर एंटर करेंगी। बट टिफनी स्टैटन के बाद अगला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार सेमस का होगा। सेमस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक ऐसे रेसलर हैं जो करंटली इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की सोच पर काम नहीं कर रहे गए, बट अब यहाँ पर सेमस की कंडीशन पहले से काफ़ी बेटर है और रॉयल रंबल वो परफेक्ट शो हो सकता है जब ग्रेट वाइट सेमस यहाँ पर उनका रिटर्न करेंगे और हो सकता है मेंस रंबल के अंदर हमें यहाँ पर सेमस का रिटर्न देखने को मिले। बट सेमस के बाद अगला नाम डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर लीटा का होगा। गाइस यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने रंबल हुए हैं ऑलमोस्ट उनमें से 50% रंबल के ऊपर लीटा यहाँ पर हमें रिटर्न करते हुए
दिखाई दी गए। और इस साल क्योंकि रॉयल रंबल बिगेस्ट रंबल होने वाला है तो सऊदी अरबिया में हॉल ऑफ फेमर लीटा का रंबल में एंटर करना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है और हो सकता है लीटा हमें रंबल पर देखने को मिले। बट लीटा के बाद अगला नाम यहाँ पर WWE सुपरस्टार सेथ रॉलिंस का होगा। वेल वैसे तो करंटली रॉलिंस इंजर्ड चल रहे गए और रॉलिंस का ये क्लेम करना है कि वो रेसलमेनिया से पहले मेडिकली क्लियर नहीं होंगे। बट हो सकता है WWE के समर स्लैम की तरह सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक बार फिर से उनका अर्ली रिटर्न करे और वो यहाँ पर रॉयल रंबल के अंदर एंटर करे। बट सेथ रॉलिंस के बाद अगला नाम अनदर हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस का होगा। गाइज यहाँ पर बॉडी स्लैम ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि ट्रिश स्ट्रैटस पॉसिबली यहाँ पर रॉयल रंबल पर रिटर्न करने वाले गए और वो यहाँ पर सऊदी अरबिया के अंदर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट ट्रिश स्ट्रैटस के बाद अगला नाम WWE की अनदर हॉल ऑफ फेमर निकी बेला का होगा। वेल वैसे तो निकी बेला 2025 में हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली WWE के टेलीविजन पर देखने को मिली। बट 2026 में अभी तक निकी बेला ने WWE के सोच पर काम नहीं किया है। बट ये यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुका है कि सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के अंदर निकी बेला टेलीविजन के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी और वो यहाँ पर हमें सऊदी अरबिया में देखने को मिलने वाली गए। बट गाइज निकी बेला के बाद अगला नाम बीस्ट ब्रॉक लेसनर का होने वाला है। गाइज यहाँ पर ये बात हम सभी लोगों को मालूम है, ब्रॉक लेसनर यहाँ पर WWE के ऊपर वापस आ चुके गए और वैसे तो कुछ महीनों से ब्रॉक टेलीविजन पर हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट ये यहाँ पर 100% कंफर्म है कि रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक यहाँ पर एक बार फिर से WWE पर वापस आएंगे और देखना दिलचस्प होगा कि सऊदी अरबिया में रंबल में जब ब्रॉक एंटर करते गए तो क्राउड यहाँ पर कैसा रिएक्ट करते गए। बट ब्रॉक लेसनर के बाद अगला नाम AJ ली का होने वाला है। सीएम पंक की वाइफ AJ ली के लास्ट ईयर WWE पर रिटर्न होने के बाद AJ ली ने अभी तक WWE के अंदर सिर्फ यहाँ पर 2 मैचेज रेसल किए हैं। बट अब यहाँ पर सऊदी अरबिया में रॉयल रंबल के अंदर AJ ली WWE पर उनका तीसरा मैच रेसल करेंगी और ये ऑलमोस्ट कंफर्म माना जा रहा है कि सऊदी अरबिया में सीएम पंक के साथ साथ AJ ली भी शो पर होने वाले गए और वो यहाँ पर वुमेन्स रंबल के अंदर एंटर करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि क्या AJ ली रंबल को जीतकर रेसलमेनिया के ऊपर वुमेन टाइटल के लिए चैलेंज करती है या नहीं। बट गाइस जो फाइनल और सबसे बड़ा नाम पॉसिबली रंबल पर रिटर्न कर सकता है वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का होगा। गाइस जहां पर रंबल के कुछ ही दिन पहले स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को जिम में ट्रेनिंग करते देखा गया है और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली सऊदी अरबिया ऑस्टिन के लिए एक्स्ट्रा पैसे देकर WWE को ऑस्टिन को रंबल पे लाने के लिए मजबूर करेगी और अगर यहाँ पर WWE को सऊदी से एक्स्ट्रा पैसे मिलते गए तो डेफिनेटली स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वो नाम हो सकता है जो मेंस रंबल के अंदर हमें एंटर करते हुए दिखाई दे। और अगर यहाँ पर ऑस्टिन सऊदी में एंटर करते गए तो क्राउड यहाँ पर पूरी तरह से क्रेजी जाने वाली गए। वेल ये है WWE के वो 15 रेसलर जो रॉयल रंबल के अंदर हमें यहाँ पर पोटेंशियली देखने को मिल सकते गए। वेल आप यहाँ पर इनमें से किनको किनको रंबल पर देखना चाहते हो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।